एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप हनुमान जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये पार्ट 2 है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे संकल्प लेके आपको पाठ करना है। जी हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में ही बता दिया कि इस पाठ में कितना पावर है, ठीक है। तो इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको ये पाठ करना कैसे है। तो जैसे कि सावन शुरू होने वाले हैं और सावन के पहले मंगलवार को आपको संकल्प लेके पाठ करना है। फिर देखिए आप चमत्कार हनुमान जी का। शिव जी के रुद्र अवतार हैं, 11वें रुद्र अवतार हैं। और अगर आप संकल्प लेके सावन में पाठ कर लेते हैं हनुमान चालीसा का, हनुमान जी के साथ साथ आपको शंकर जी की भी कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि संकल्प लेके पाठ हमें कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक राम दरबार की फ़ोटो रख लेनी है, हनुमान जी की फ़ोटो रख लेनी है। अगर आपके मंदिर में पहले से मौजूद है तो आप वहाँ पे बैठ के ये संकल्प लेके पाठ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको धूप दीप लगा लेना है। तो दीप लगाने के लिए आपको तिल के तेल या फिर चमेली के तेल का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद आप भोग अर्पित करेंगे। भोग में आप कुछ भी ले लीजिए। चना गुड़ बेहद प्रिय है हनुमान जी को, तो आप चना गुड़ का अगर भोग लगाते हैं, प्रसाद लगाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। नहीं तो आप बूंदी या फिर लड्डू किसी का भी प्रसाद आप लगा सकते हैं मीठा का, ठीक है। या घर से तैयार कर लीजिए, बाहर से ले आइए। ये हो गया। आपको क्या करना है, अब आपको पुष्प वगैरह अर्पित कर देना है हनुमान जी को। हनुमान जी को लाल रंग के पुष्प अर्पित कीजिए। बेहद प्रसन्न रहेंगे हनुमान जी आपसे और आपकी पूजा बहुत जल्दी स्वीकार करेंगे। अब आपको जल लेना है। जल लेना है एक लोटे में और एक लेना है ग्लास में, ठीक है। अलग अलग इसलिए बोल रही हूँ गिलास और लोटा, ताकि आपको समझ में आए, कन्फ्यूज़न ना हो। नहीं तो आप दोनों गिलास में भी रख सकते हैं, दोनों लोटा में भी रख सकते हैं, जो भी आपके घर में पात्र है। 2 जगह जल रखने का क्या मतलब है। तो देखिए, पहला जो आप रखेंगे जल ग्लास में, मान लीजिए गिलास में ही रखिए, स्टील के गिलास में रखिए। तो वो गिलास का पानी आपको पीना है, क्योंकि सारा खेल जो है ना वो पानी का ही होता है। अब हनुमान चालीसा का जब हम पाठ करते हैं संकल्प लेके और जब हम पानी पीते हैं तो वो पानी का ही सारा खेल होता है। आप पिएंगे ना पानी, आपको पानी का टेस्ट बदला हुआ फील होगा। जब आप पिएंगे पानी तो ऐसा लगेगा ना कि कुछ तो है इसमें पानी में, मतलब सादा पानी से वो अलग ही उसका टेस्ट लगेगा। तो आप सारा खेल ये पानी का है। आपको पानी रखना है, यानी कि जल रखना है, ठीक है। जल रख लीजिए गिलास में पीने के लिए, खुद के पीने के लिए। और फिर एक लोटे में जल रखिए कलश के तौर पे। तो ये जो संकल्प लेके हम पाठ बता रहे हैं, ये बता रहे हैं आपको 11 दिन का। 11 दिन आपको संकल्प लेके पाठ करना है। ऐसे तो देखिए, चालीसा का मतलब होता है 40 दिन। किसी भी चालीसा को 40 दिन तक लगातार अगर पढ़ा जाए तो बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं उससे। लेकिन हम यहाँ पे आपको 11 दिन का संकल्प लेने का बता रहे हैं कि 11 दिन कोई भी इसको ले सकता है। महिलाएं भी ले सकती है, पुरुष भी ले सकते हैं, लड़का लड़की कोई भी ले सकता है, ठीक है। और 11 दिन तक आप महिलाएं भी ले, क्योंकि 40 दिन 41 दिन तक पॉसिबल नहीं हो पाता है कि लड़कियां महिलाएं ले सकती हैं संकल्प, लेकिन 11 दिन का ले सकती हैं, ठीक है। लोटे का पानी है, आपको 11 दिन तक या तो कलश के तौर पर रखिए, समझना इस चीज़ को, या तो कलश के तौर पर रखना है या फिर आप डेली उसको पानी को चेंज कर लीजिए प्लांट में डाल के, ठीक है। प्लांट यानी कि पौधा, कोई गमला है आपके घर में, तुलसी का गमला छोड़ के किसी भी प्लांट में डाल दीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको संकल्प लेना है। उससे पहले नियम जान लीजिए, क्योंकि नियम बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपका संकल्प पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कोई गलती कर देते हैं। तो नियम में आपको नॉनवेज नहीं खाना है, आपको प्याज लहसुन का त्याग कर देना है, जितने दिन का भी आप संकल्प ले रहे हैं। ऐसे तो आप हमेशा इन सब चीज़ों का त्याग कर दे, तामसिक भोजन का त्याग कर दे तो बहुत अच्छा होता है। आपको शुद्ध सात्विक भोजन लेना है इन पूरे 11 दिन तक, ठीक है। उसके बाद आपको जो आप वस्त्र पहनेंगे वो आपके धुले हुए साफ़ सुथरे वस्त्र हो। महिलाएं जो मासिक धर्म के वस्त्र है जो यूज़ करती हैं उसको ना पहने। आपको वस्त्र में रेड कलर या फिर नारंगी कलर, येलो कलर यही पहनना है। डार्क कलर को पहनने से आप बचें, जैसे कि डार्क में ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, डार्क ग्रीन, इन सब कलर को आप अवॉइड करें, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये सब कलर ठीक नहीं, शुभ नहीं माने जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इवनिंग के टाइम में आपको संकल्प लेना है, ठीक है। संकल्प आप एक ही बार लेंगे, फर्स्ट डे आपको संकल्प लेना है। रोज़ रोज़ संकल्प नहीं लेना है, पाठ रोज़ रोज़ करना है। संकल्प एक दिन लेना है और संकल्प आपको इवनिंग में लेना है। जो भी हनुमान जी का पूजा पाठ अगर आप करते हैं तो आप कोशिश करें कि वो पाठ हम रात को करें, ठीक है। रात में करने से क्या होता है कि उसका फल हमें शीघ्र प्राप्त होता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जो हनुमान जी हैं वो अपने प्रभु राम के सेवा में दिन भर लगे रहते हैं। शाम के टाइम में वो फ्री होते हैं और शाम के टाइम में, रात में अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं।
तो आप या तो ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, यानी कि 6 बजे से पहले पहले आपको पाठ कंप्लीट कर लेना है अगर पॉसिबल है तो। नहीं तो आप नाइट में कीजिए, नाइट में भी बहुत सही रहता है, नाइट में आप कर सकते हैं 8, 9, 10 बजे के बाद, कभी भी जब भी आपको टाइम मिले। बहुत लोगों का कमेंट होता है कि क्या हमें व्रत करना होगा 11 दिन? जी नहीं, आप बिल्कुल खाना ले सकते हैं, नमक वगैरह सब कुछ खा सकते हैं, बस आपको तामसिक भोजन यानी कि प्याज, लहसुन और ये क्या बोलते हैं नॉनवेज वगैरह, शराब वगैरह का त्याग करना है, ठीक है। उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन जो होता है वो आप ले सकते हैं। पाठ करने के बाद आप भोजन कर लें। अगर आप शाम को जल्दी खाते हैं तो आप खाना खा लीजिए और खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद ही आप पाठ शुरू करें, यानी कि खाना खा के तुरंत बैठना नहीं है आपको पाठ करने। तो 2 घंटे का गैप रखिए खाना और पाठ के बीच में, या फिर आप कोशिश करें कि पहले पाठ कर ले उसके बाद आप डिनर करें। पाठ करने से पहले आपको नहा लेना है, ये सब नियम है, यही आपको ध्यान रख के करना है। तो आपको नहा कर कपड़े पहनना है शुद्ध धुले हुए, ज़रूरी नहीं कि नए कपड़े हों, धुले हुए कपड़े पहनकर आप बैठ जाइए पाठ करने। नहाने के बाद आपको सीधे पाठ करने बैठना है, ये नहीं कि नहा के इधर उधर घूम रहे हैं, अशुद्ध हो कर रहे हैं अपने कपड़ा को। जैसे होता है ना कि मतलब कपड़ा पहन लिया और फिर वॉशरूम चले गए या फिर कुछ खा लिया और फिर बैठ के पाठ करने, ऐसे नहीं करना है आपको। आपको नहा के सीधे आपको जाके बैठ जाना है पाठ करने, और जब तक आपका पाठ कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपको उठना नहीं है, बोलना नहीं है किसी से। आप ध्यान लगाइए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, राम का स्मरण कीजिए और फिर आप बैठ जाइए पाठ करने। आसन ले लीजिए, आसन पे बैठकर, और उसके बाद आपको लेना है संकल्प। संकल्प में आपको लेना है थोड़ा सा जल, अक्षत, पैसा और पुष्प लेकर आप संकल्प बोलिए। संकल्प में आपको बोलना है अपना नाम, अपना गोत्र, अपने पापा का नाम बोलिए, और आप कहाँ रहते हैं वो जगह बोलिए। पक्ष बोलिए, कौन सा पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, वो बोलिए। कौन सी तिथि है, चतुर्थी है, अष्टमी है, नौमी है या फिर एकादशी, द्वादशी, ये तिथि लिखा रहता है कैलेंडर में, तो आप देख लीजिए वहाँ से, और फिर आप जिस दिन ये संकल्प ले उस दिन आप कैलेंडर में देख लीजिए पक्ष और तिथि। आपको ये चीज़ भी बोलना है, टाइमिंग बोलना है, आप कौन से टाइम में ये मतलब संकल्प ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दिन बोलिए, दिन कौन सा है, मंगलवार है तो मंगलवार बोलना है आपको। उसके बाद आपको जो विश है आपकी वो बोलनी है। तो 11 दिन के संकल्प में मैं डेली एक पाठ करूँगा, इस तरह से आपको बोलकर। और मेरा एग्ज़ाम इतने टाइम से क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इस बार मेरा एग्ज़ाम आप क्लियर कर दें, ऐसी कृपा करें। इस तरह से बोलकर आपको संकल्प लेना है, ठीक है। तो 11 दिन के संकल्प में आपको डेली एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है। संकल्प बोलने के बाद आप वो संकल्पित जो जल, पैसा, पुष्प जो भी है उसको आप हनुमान जी के चरणों में छोड़ दीजिए। थोड़ा सा आप गणेश जी की आराधना कीजिए, क्योंकि सबसे प्रथम पूजनीय देव वही है। उनके बिना कोई भी पूजा पाठ, अनुष्ठान, संकल्प सब अधूरा माना जाता है। तो आप उनकी एक बार वंदना कर लीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का आप एक बार जाप कर लीजिए। उसके बाद आपको पाठ शुरू कर देनी है। तो पाठ शुरू करने से पहले आप एक माला लीजिए, या तो तुलसी का माला ले लीजिए या फिर रुद्राक्ष की, जो भी आपके पास है माला। अगर माला नहीं है तो आप 108 बार राम का नाम लीजिए। कैसे लेंगे, आप मूंगफली का दाना ले लीजिए, 108 बार मूंगफली का दाना गिनकर रख लीजिए, और 2 पात्र ले लीजिए, यानी कि 2 कटोरी या फिर जो भी बर्तन है, प्लेट, वो ले लीजिए। एक में रखिए पूरा 108 मूंगफली के दाने, और जब आपको राम बोलना है तो एक दाना उठा के दूसरे खाली प्लेट में रखना है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। फिर आपको राम स्तुति पढ़नी है। राम स्तुति हनुमान चालीसा के बुक में मतलब रहता है, आप उसमें देख लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा राम स्तुति, वो पढ़नी है आपको। उसके बाद आपको करना है एक हनुमान चालीसा का पाठ। अब आप एक बार पढ़ेंगे संकट मोचन हनुमान अष्टक, उसके बाद आप पढ़ेंगे बजरंग बाण का पाठ। एक एक बार सब कुछ करना है, ठीक है। 11 दिन के पाठ में आपको सब कुछ एक एक बार पढ़ना है। लास्ट में आपको आरती करनी है। जब तक आपका पाठ कंप्लीट नहीं हो जाता, ये सब कुछ पढ़ने के दौरान, जाप करने के दौरान, यानी कि माला फेरने के दौरान, आपका जो आपने दिया जो प्रज्वलित किया है वो आपका दिया शांत नहीं होना चाहिए। पूरे पाठ के दौरान वो दिया प्रज्वलित रहना चाहिए। एक दिया जो आपने हनुमान जी और राम जी के सामने लगाया है
उस दिया से आपको आरती नहीं करनी। अलग से आप थाली लीजिए और कपूर की आरती कीजिए, या फिर आप रुई की बाती का भी आरती कर सकते हैं। अगर आपके पास कपूर नहीं है तो, कपूर है तो कपूर से कर लीजिए। आरती कपूर से ही किया जाता है। ये आपका पहले दिन का संकल्प हो गया, ठीक है, पाठ हो गया, सब कुछ कंप्लीट। यहाँ आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब आपको बस प्रसाद और जो आपने जल रखा है उन सभी को ढक के आप रख दीजिए, ठीक है। ढक के इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रात भर आपको वहीं छोड़ना है, मंदिर में ही, जी हाँ, जहाँ भी आप पाठ कर रहे हैं वहीं छोड़ना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि बुधवार को, मंगलवार को ये संकल्प लिया हमने, बुधवार को मॉर्निंग में नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद आपको वो प्रसाद, वो जो जल आपने रखा है वो जल उठा लीजिए। जल आपको पी लेना है। अगर आपने अपने लिए किया है, ये संकल्प लिया है, पाठ किया है, तो आप वो जल आप पिएंगे। और अगर आपने किसी और के लिए वो संकल्प लिया है, किसी और व्यक्ति के लिए, तो वो जल आप उसको पिला देंगे। आपके पास वो व्यक्ति नहीं है जिसके लिए आपने संकल्प लेके वो पाठ किया है, तो वो उस केस में आप वो जल को, दोनों जल को, लोटा और गिलास दोनों को प्लांट में डाल दीजिए, ठीक है। सब कुछ क्लियर हो गया। इस तरह से आपको 11 दिन संकल्प लेके पाठ करना है। और इस पाठ में इतना पावर है, इतना पावर है, जो आप इच्छा रखते हैं वो पूरी करते हैं हनुमान जी। तो एक बार इस पाठ को करके देखिए, और अगर आपकी इच्छा पूरी होती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर कमेंट में अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि वो जितने लोग हैं जो कि कंफ्यूज रहते हैं, परेशान है कि हमारी तकलीफ़ कैसे दूर हो, बहुत सारा प्रयत्न कर चुके हैं, बहुत उपाय कर रहे हैं, फिर भी उनकी तकलीफ़ दूर नहीं हो रही है, तो उनके लिए आप लोग अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इन सब चीज़ों को देखकर, आपके कमेंट को पढ़कर मोटिवेट हो और हाँ, ये संकल्प लेके पाठ करें। क्योंकि होता क्या है ना कि कभी कभी लोग समझते हैं, झूठ मानते हैं इन सब चीज़ों को, कि लोग ऐसे ही वीडियो बना दिए बस अपने व्यूज़ के लिए और अपने चैनल के लिए। जी नहीं, ये व्यूज़ और चैनल के लिए वीडियो नहीं है, ये वीडियो है आपके हेल्प के लिए। अगर इससे 1% लोगों की भी हेल्प होती है तो ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा होता है। क्योंकि मैंने संकल्प लेके पाठ किया था और मुझे इससे फ़ायदा हुआ, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनको भी फ़ायदा हो। मेरे को भी किसी की वीडियो आई थी मेरे पास, मैंने देखी थी, शिवानी अग्रवाल की, मैं बार बार अपने वीडियो में बोलती हूँ, उनकी वीडियो देखकर ही मैंने संकल्प लिया और मेरे साथ मिरेकल हुआ। तो आप लोग भी ये वीडियो देखिए। अगर आपको संकल्प लेना तो आप संकल्प बिल्कुल लीजिए और पाठ कीजिए। और अगर आपके साथ कुछ भी होता है मिरेकल, आपके साथ कोई भी चमत्कार आपको लगता है कि नहीं, ये नहीं होने वाला था, असंभव था, और मेरे साथ ये हो गया पाठ करने के बाद, तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आप सबसे अपनी ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।